हेलो फ्रेंड्स, मैं रामानुज कुमार से ऑनलाइन आरके क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जैन धर्म से संबंधित जो जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनने वाला है इस वीडियो पर हम लोग देखने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन पूछता है जैन धर्म से, जैन धर्म का संस्कृत में शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जैन धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। तो क्वेश्चन पूछेगा जैन धर्म के शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर हुए? तो टोटल 24 गो तीर्थकर हुए। तीर्थकर उसे कहते हैं जिसमें जैन धर्म में जितने भी संस्थापक थे लेकर 24 गो टोटल इसमें तीर्थकर थे, जिसमें प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे ऋषभदेव। हम प्रथम तीर्थकर भी थे ऋषभदेव। ऋषभदेव के प्रतीक चिन्ह पूछता है। तो प्रतीक चिन्ह इसका क्या था? ऋषभदेव के इनका बैल था। तो क्वेश्चन पूछेगा ऋषभदेव के चुनाव प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह बैल है। इसी तरह दूसर के तीर्थकर थे अजितनाथ। दूसर के तीर्थकर थे अजितनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। हाथी था। और तीसर के तीर्थकर थे शंभुनाथ, जिनके प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। एग्जाम में बहुत पूछता है, दे देता है कि इसमें कौन सा तीर्थकर किस मिलान करने के लिए दे देगा। ऋषभदेव के प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका बैल है। अजितनाथ के हाथी है। शंभुनाथ के घोड़ा है। और इसी तरह चौथे अभिनंदन नाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बंदर था। बंदर था। इसी तरह हम 4 के बाद में 21वें लिखे हैं जो महत्वपूर्ण है। तो 21वें तीर्थकर कौन थे? तो नेमिनाथ थे। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? नीलकमल था। नीलकमल। इसी तरह थे अरिष्टनेमी 22वें तीर्थकर। क्वेश्चन पूछेगा 22वें तीर्थकर कौन थे? तो अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। तो क्वेश्चन पूछेगा जैन धर्म में 22वें तीर्थकर कौन थे? तो अरिष्टनेमी थे और इनके प्रतीक चिन्ह शंख थे। और इसी तरह 23वें तीर्थकर कौन थे? 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प यानी कि सांप था। और इसी में अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। तो क्वेश्चन पूछेगा जैन धर्म में जैन का अर्थ क्या होता है? तो इनका अर्थ होता है विजेता। और जैन के टोटल कितने तीर्थकर हुए? तो 24 तीर्थकर हुए। प्रथम तीर्थकर एवं संस्थापक जैन धर्म के कौन थे? तो ऋषभदेव थे, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल था। इसी तरह दूसर का थे अजितनाथ। अजितनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। और दूसर का थे अजितनाथ हाथी हो गया। और तीसर का थे शंभुनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा। और चौथा थे अभिनंदन नाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बंदर। और 21वें थे नेमिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? नीलकमल। और इसी तरह 22वें तीर्थकर कौन थे? शंख। 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख था। और 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। और अंतिम तीर्थकर एवं 24वें तीर्थकर कौन हुए? महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। तो क्वेश्चन इसमें और पूछता है कौन सा दो तीर्थकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो इसका आंसर होता है प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव और 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा दो तीर्थकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव और 22वें तीर्थकर थे अरिष्टनेमी, जिनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। इसी में जैन धर्म में वास्तविक संस्थापक पूछता है
तो जैन धर्म में वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी को माना जाता था। महावीर स्वामी को माना जाता था। इसमें महावीर स्वामी का जन्म पूछता है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था, कहीं कहीं देता है 540 ईसा पूर्व, या कहीं कहीं देता है 599 ईसा पूर्व। इसमें जो आपको मिलेगा ऑप्शन में वो देख लीजिएगा। कहीं कहीं दे देता है 540 ईसा पूर्व, कहीं दे देता है 599 ईसा पूर्व। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में। कुंडल ग्राम कहाँ है? तो वैशाली में पड़ता है ये, वैशाली बिहार में। तो क्वेश्चन पूछेगा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो कहीं कहीं देता है 540 ईसा पूर्व, कहीं 599 ईसा पूर्व। तो किस जगह पर महावीर स्वामी का जन्म किस जगह पर यानी कि स्थान पर हुआ था? तो कुंडल ग्राम नामक स्थान पर हुआ था। कुंडल ग्राम किस मैंने कहा किस जिला में पड़ता है? तो बिहार के वैशाली जिला में पड़ता है। नेक्स्ट पूछता है जैन धर्म में महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जो भजी संघ के कौन से कुल के थे? भजी संघ के जात्रिक कुल के प्रधान थे। तो क्वेश्चन पूछेगा महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। वो किस कुल से थे यानी कि कुल वंश थे? तो इनका जात्रिक कुल से थे। और वो किस संघ थे? तो भजी संघ के थे। उनके माता के नाम क्या था? महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? तो त्रिशला। क्वेश्चन पूछेगा महावीर स्वामी के माता का नाम क्या है? त्रिशला। त्रिशला कौन थी? तो त्रिशला जो थी लिच्छवी शासक, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। क्वेश्चन पूछेगा महावीर स्वामी के माता का नाम क्या है? तो त्रिशला। तो त्रिशला कौन थी? क्वेश्चन इसमें और बनेगा। तो त्रिशला थी लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम पूछता है। पत्नी का नाम तो यशोदा था। और उनके पुत्री का नाम क्या था? तो प्रियदर्शन। और इनके पति थे जामिल। प्रियदर्शना के पति थे जामिल। महावीर स्वामी गृह कब त्यागे थे? तो 40 वर्ष की उम्र में। 40 वर्ष की उम्र में बड़े भाई नंदीवर्धन के सलाह पर परामर्श से वह गृह त्याग किए थे 40 वर्ष के उम्र में। और 12 वर्ष के तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ऋजुपालिका नदी के तट पे। ऋजुपालिका क्वेश्चन पूछेगा महावीर स्वामी के ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष की उम्र में यानी कि 12 वर्ष तपस्या करने के बाद यानी कि 42 वर्ष की उम्र में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। तो वृक्ष उसमें पूछता है कि कौन महावीर स्वामी का वृक्ष कौन था जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो साल वृक्ष था। और नदी का नाम क्या था? तो ऋजुपालिका नदी था। महावीर स्वामी के महत्वपूर्ण शिष्य कौन थे? इसमें क्वेश्चन पूछता है महावीर स्वामी के महत्वपूर्ण शिष्य कौन थे? तो महत्वपूर्ण शिष्य मखलीपुत्र गोसाल।
मखलीपुत्र गोसाल महावीर स्वामी के महत्वपूर्ण शिष्य थे। जो यह आजीवक संप्रदाय के, क्वेश्चन पूछेगा आजीवक संप्रदाय आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखलीपुत्र गोसाल। महावीर स्वामी की निर्माण या मृत्यु कब हुआ था? निर्माण या मृत्यु कब हुआ था? 527 ईसा पूर्व या 468 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तब पावापुरी में, पावापुरी राजगीर में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि महावीर स्वामी का मृत्यु कब हुआ था? तो 527 ईसा पूर्व या 568 ईसा पूर्व में पावापुरी नामक स्थान पे। पावापुरी कहाँ है? तो राजगीर में। नेक्स्ट है महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ की अध्यक्षता किसने किया था? तो सुधर्मन ने। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है, आगम। क्वेश्चन पूछेगा जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम। जैन धर्म में महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ की अध्यक्षता किसने किया था? तो सुधर्मन ने किए थे। इसी में पूछता है जैन धर्म में स्त्री संघ की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसके स्त्री संघ की अध्यक्षता पुष्पचूला ने की थी। तो क्वेश्चन पूछेगा जैन धर्म में स्त्री संघ की अध्यक्षता किसने किया था? तो पुष्पचूला ने। क्वेश्चन पूछता है एक और, जैन धर्म में किसमें विश्वास था? तो इसमें पुनर्जन्म और कर्मवाद पे विश्वास करते थे जैन धर्म के लोग। इसी में क्वेश्चन है पूछता है संलेखना या संतरा प्रथा क्या था? तो संलेखना या संतरा प्रथा जिसमें आदमी जो था या संत जो लोग थे वो भूखे प्यासे अपना जीवन त्याग देते थे, उसी को संलेखना या संतरा प्रथा कहते थे। संलेखना प्रथा से प्रथम जो थे शासक चंद्रगुप्त मौर्य जो अपना संलेखना विधि से शरीर को त्याग किए थे। जैन धर्म में 5 महाव्रत की चर्चा किया गया है। कौन कौन? तो पहला है अहिंसा, दूसरा का सत्य और तीसरा का है अस्त्य और चौथा है अपरिग्रह और पांचवा है ब्रह्मचर्य। तो अहिंसा, सत्य और अस्त्य और अपरिग्रह जो है पार्श्वनाथ जोड़े थे, पार्श्वनाथ। और चौथा जो थे पांचवा जो थे ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? इसको महावीर स्वामी जोड़े थे, महावीर स्वामी, इसको पार्श्वनाथ, चारों को। तो क्वेश्चन पूछेगा 4 महाव्रत यानी कि अहिंसा, सत्य, अस्त्य तथा अपरिग्रह, ये कौन जोड़े थे? तो इसको जोड़े थे 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। और 5वां था महाव्रत ब्रह्मचार्य, जिसने जोड़ा था महावीर स्वामी ने। इसमें जैन धर्म में जैन संगति कितना हुआ था? 2 गो जैन संगति हुआ था। प्रथम कब हुआ था? किसकी अध्यक्षता में हुआ था? प्रथम तो स्थूल भद्र के अध्यक्षता में हुआ था, स्थूल भद्र। और दूसरा किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो क्षमा श्रवण। और कहाँ हुआ था? प्रथम कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र। और दूसरा का बल्लभी कहाँ है? तो गुजरात में। तो क्वेश्चन पूछेगा प्रथम जैन संगति किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुआ था। और दूसरा का बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुआ था? क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था। और प्रथम जैन संगति कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र के स्थान पर हुआ था। और दूसरा का बल्लभी श्री गुजरात में हुआ था।
और प्रथम जन संगीति में अध्यक्ष स्थूलबद्ध और स्थान पाटलिपुत्रा, और उस समय शासक कौन था पाटलिपुत्रा के? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य था। तो क्वेश्चन पूछेगा प्रथम जन संगीति में पाटलिपुत्रा में हुआ था, उस समय पाटलिपुत्रा के शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसी में वो क्वेश्चन पूछता है तीन रत्न, जैन धर्म में तीन रत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो क्वेश्चन पूछेगा जैन धर्म में कितने रत्न हैं? तो तीन रत्न है। कौन कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। एक बार फिर से देखेंगे हम लोग। जैन धर्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजेता। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए। प्रथम तीर्थकर एवं जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल था। दूसरे के तीर्थकर थे अजितनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। और तीसरे के थे शंभवनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा था। और चौथे थे अभिनंदन नाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बंदर था। और 21वें तीर्थकर कौन थे? नेमिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? नीलकमल। और 22वें तीर्थकर थे अरिस्टनेमी, जिनके प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख। और 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। और 24वें और अंतिम तीर्थकर हुए महावीर स्वामी, जिनके प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। ऋषभदेव और अरिस्टनेमी, यानी कि प्रथम तीर्थकर और 22वें तीर्थकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसमें क्वेश्चन पूछता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन था? तो महावीर स्वामी। जैन धर्म में वास्तविक संस्थापक कौन था? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो कहीं कहीं देता है 540 और 599 ईसा पूर्व। कौन सा स्थान था? कुंडलग्राम वैशाली में। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और वह सिद्धार्थ जो थे भजी कुल के जाकृत कुल के सरदार थे। उनकी माता के नाम क्या था? जैन धर्म में महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। और जैन धर्म में महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और पुत्री का नाम प्रियदर्शना, जिनके पति कौन थे? जामिल थे। वह 40 वर्ष की उम्र में गिरी त्याग दिए थे, यानी कि घर को छोड़ दिए थे। और 12 वर्ष तपस्या करने के बाद उन्हें ऋजपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। उनके महत्वपूर्ण शिष्य थे मखलीपुत्र गोसाल। मखलीपुत्र गोसाल कौन थे? तो अजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। इसी में आता है निर्माण, यानी कि मृत्यु जो है महावीर स्वामी को कब हुआ था? तो 527 ईसा पूर्व या 468 ईसा पूर्व में। उनका मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी राजगीर में। जैन धर्म में महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ की अध्यक्षता किसने किया था? सुधर्मन ने। और जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। जैन धर्म में स्त्री संघ की अध्यक्षता किसने किया था? तो पुष्पचूला ने। जैन धर्म में पुनर्जन्म या कर्मवाद पर विश्वास करता था। सलेखना विधि या संतरा विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अपना शरीर त्याग दिए थे। सलेखना विधि या संतरा प्रथा जो था, भूखे प्यासे रहकर अपना शरीर को त्यागना, सलेखना विधि या संतरा विधि जैन धर्म में कहा जाता है। जैन धर्म में 5 महाव्रत की चर्चा किया गया है। पहला है अहिंसा, दूसरा का है सत्य, तीसरा का है अस्तेय, और चौथा है अपरिग्रह, और 5वां है ब्रह्मचर्य। 1 से लेकर 4 तक, यानी कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह को 22वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जोड़े थे, और 5वां ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी जोड़े थे। जैन धर्म में 2 संगति हुआ था। प्रथम संगति की अध्यक्षता स्थूलबद्ध और द्वितीय संगति की अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने किए थे। और प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। और दूसरा जैन संगति कहाँ हुआ था? बल्लभी, गुजरात में। प्रथम जैन संगति के समय पाटलिपुत्रा के शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और जैन धर्म में 3 रत्न की चर्चा किया गया है, जिससे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।